पोते की जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल स्लो हो चुकी है और उसकी जो अम्बेलिकल कॉर्ड है जिससे एक बच्चा अपनी माँ के द्वारा पूरा न्यूट्रिशन लेता है, वो अम्बेलिकल कॉर्ड पूरी सूख चुकी है। तो डॉक्टर ने उसी टाइम बोल दिया कि आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा। पर इनका विश्वास प्रभु पर था। पास्टर जी, इस बहन का नाम मीना है और ये बरेली के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि 2020 से ये आपकी रेगुलर प्रेयर सुन रहे हैं। ये बताते हैं, ये गवाही इनके बेटे और इनकी बहू की है। ये बताते हैं कि 2 जुलाई 2021 को इनके बेटे की शादी हुई थी और शादी के 1.5 महीने बाद इनकी जो बहू है उसने कंसीव किया और 3 महीने तक बच्चा बिल्कुल यूट्रस में नॉर्मल था, उसकी हार्ट बीट बिल्कुल सही थी और जैसे एक बच्चा रेगुलर 3 महीने तक होना चाहिए वैसे बच्चा था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि एक बार आपको कलर्ड अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। तो इन्होंने 4थे महीने में कलर्ड अल्ट्रासाउंड करवाया जिसमें पता लगा कि इनके बच्चे की, इनके पोते की जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल स्लो हो चुकी है और उसकी जो अम्बेलिकल कॉर्ड है जिससे एक बच्चा अपनी माँ के द्वारा पूरा न्यूट्रिशन लेता है, वो अम्बेलिकल कॉर्ड पूरी सूख चुकी है। तो डॉक्टर ने उसी टाइम बोल दिया कि आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा। पर इनका विश्वास प्रभु पर था। तो 4थे महीने से लेकर ये आगे तक उस बच्चे को रखते रहे और प्रार्थना में लगातार जो सुबह शाम की मसीह गीत HD पर प्रेयर होती है ये बने रहे और इनका विश्वास कभी नहीं टूटा। इन्होंने कहा कि परमेश्वर तो जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। तो इन्होंने डॉक्टर की को सारी जो रिजल्ट आए थे, सारी रिपोर्ट्स को इग्नोर किया और जो इनके बच्चे को डॉक्टर ने बीमारी बताई थी वो था हाइड्रोसिल्फिस। इसमें कि बच्चे का सर जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, बॉडी के कंपैरिजन में बच्चे का सर बहुत बड़ा दिखाई देता है। और उसको दूसरी बीमारी हुई थी डैंडी वॉकर, जिसमें कि दिमाग का एक हिस्सा बच्चे का नहीं होता। उस दिमाग के हिस्से जो डैंडी वॉकर, इनके बच्चे को जो बीमारी हुई थी वो डैंडी वॉकर में बीमारी में बच्चा एक हिस्सा नहीं होता और जो नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है वो नर्वस सिस्टम डेड हो जाता है। ये बताते हैं कि पूरे 9 महीने बीत गए और 9 महीने के बाद जब ये डॉक्टर के पास गए, जब डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर ने इन्हें कहा कि आप कैसे माँ बाप हो कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है फिर भी आप इसे रखना चाहते हो। पर इन्होंने तब भी कहा कि मुझे मेरे परमेश्वर पर भरोसा है। और 9वें महीने में अब इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट्स छिपा दी। जब डॉक्टर ने कहा कि अपनी रिपोर्ट्स लेकर आओ तो इन्होंने सारी रिपोर्ट्स छिपा दी। तो डॉक्टर की जो टीम थी उन्होंने जब 17 जुलाई 2022 को बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने पूरी टीम बुला ली, पूरे स्टेट के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स थे उन्होंने बुलाया कि एक एबनॉर्मल बच्चा जिसको ये बीमारी है वो पैदा होने वाला है। तो इन्होंने उन सारी डॉक्टर की टीम को देखा पर इनका भरोसा परमेश्वर से नहीं टूटा। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर की पूरी टीम उनके पास खड़ी हुई थी और वो डॉक्टर हैरान थे कि वो बच्चे को बीमारी है पर इन्होंने फिर भी प्रेयर की, बच्चा पैदा होगा। बच्चा पैदा हो चुका था 2 बीमारियों के साथ, पर इनका भरोसा परमेश्वर पर था। ये उस बच्चे को घर लेकर गए और जब 10 जनवरी को डॉक्टर ने इन्हें दोबारा बुलाया, 10 जनवरी को इनका जो पोता था वो 5 महीने का हो चुका था, वो बीमारी के साथ ही 5 महीने का बड़ा हुआ। पर जब 10 जनवरी को डॉक्टर ने इन्हें बुलाया और जब उसकी पूरी रिपोर्ट्स हुई तो वो जो 2 बीमारियां थी वो बिल्कुल अल्ट्रासाउंड से हर एक रिपोर्ट से गायब हो चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया।